प्यारे बच्चों, SKK सिंपल आर्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको सिंपल आर्ट के माध्यम से एक मकान का डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो आप भी कागज़ कलम उठा लीजिए और हमारे साथ साथ जैसा हम बना रहे हैं आप भी बनाने का अभ्यास करिए। तो सबसे पहले कागज़ के मध्य में हम इस तरीके का एक बाल्टी नुमा संरचना बनाएंगे। फिर उसके ऊपर तिरछे आकार का छप्पर बनाने की कोशिश करेंगे। ये कुल मिला के त्रिभुज जैसी रचना हम ऊपर से रख दिए हैं। मकान या कोई भी डायग्राम बनाते समय ध्यान ये रखना है कि आप अपना कागज़ जिस जगह पर रखें वहाँ पर वह आसानी से आपकी आवश्यकता अनुसार घूम सके, और साथ ही साथ आपको चित्र बनाते समय बिल्कुल शांत मन से तथा आराम से धीरे धीरे करके डायग्राम बनाना है, ताकि रेखाएं जो हैं वो सीधी रहें, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। आप तो जानते हैं कि अगर किसी मकान की दीवार टेढ़ी हो जाए तो घर गिर सकता है। हालांकि ये वास्तविक घर नहीं है, डायग्राम है, लेकिन फिर भी घर में जो चीज़ें होती हैं हमें उनको बारीकी से बनाते हुए दिखाना है। तो इस तरीके से अब हमारा घर बन के तैयार हो गया है। अभी इसमें और भी कई कमियां हैं जिसको हम धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। देख रहे हैं, इस मकान में अब हम एक खिड़की बनाते हैं जो आमतौर पर एक किसी स्वच्छ घर में खिड़कियां होती हैं वायु तथा प्रकाश के प्रवेश के लिए। और ये खिड़कियां घर के संवातन का बहुत ही अच्छे से कार्य करती हैं, और खिड़की होने से घर में रहने वाले लोग स्वस्थ व दीर्घायु होते हैं, क्योंकि उन्हें शुद्ध हवा व शुद्ध प्रकाश हमेशा मिलती रहती है। तो खिड़की बनाने के बाद अब हम इसका प्रवेश द्वार बनाते हैं, और प्रवेश द्वार बनाने के बाद इसमें फाटक, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर फाटक देखे जाते हैं, और फिर फाटक के ऊपर एक गोलाकार संरचना में हम रोशनदान बना देते हैं, ताकि उस रोशनदान से सूर्य की किरणें अंदर जा सकें और अंदर की जो गर्म वायु है, गंदी वायु है, बाहर आ सके। इसके बाद बच्चों अब हम छप्पर में जो है संरचना बनाएंगे। छप्पर आमतौर पर 3 तरीके का देखने को मिलता है। एक खपरेल, दूसरा टीन शेड, या फिर घास फूस के छप्पर होते हैं। तो यहाँ पर हम कुल मिला के खपरेल का छत जो है बनाकर दिखाएंगे आपको। तो इस तरीके से थोड़ा लहरदार रेखाएं खींचनी है, इस तरीके से खींचते जाइए, और फिर इनमें बीच बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये बिल्कुल खपरेल जैसा आपको आभास कराएगा। देख रहे हैं, डायग्राम बनाने के लिए या किसी भी पढ़ाई को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आप जितना ही एकाग्र मन व शांत भाव से बनाना या कार्य करना प्रारंभ करेंगे, उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको। तो इस तरीके से अब हमारा देखिए घर पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके बगल में इसकी सजीवता को लाने के लिए कुछ मकानों में देखिए सीढ़ियाँ भी होती हैं जो प्रवेश द्वार के पास होती हैं। उन सीढ़ियों से चढ़ के लोग अंदर प्रवेश करते हैं। देख रहे हैं, इस तरीके से
तो इस तरीके से अब हमारा घर पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। अब इस घर के बगल में अगर हम पेड़ पौधे लगा देते हैं, फूलदार पौधे हों तो और बेहतर होगा। तो फूलदार पौधे से जहाँ हमें सुगंधित फूल प्राप्त होते हैं, वहीं ऑक्सीजन भी हमें प्रचुरता से मिलती है और साथ ही साथ हमारे घर का आकर्षण भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम फूलदार पौधा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम आपको अब इसके बाद खजूर का वृक्ष बना के दिखाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ दीवार के बगल से हम एक थोड़ा सा तिरछी रेखा खींचते हैं ऊपर से नीचे की ओर, इस तरीके से। अब फिर इसी के बगल में एक छोटी सी रेखा और खींचते हैं जो यह दर्शाएगा कि यहाँ पर 2 खजूर के पेड़ जमे हुए हैं। और 2 चित्र बनाने से जो है इसका आकर्षण और बढ़ जाता है। खजूर की पत्तियाँ देखिए इस तरीके से होती हैं, उसको नीचे कटी फटी होती हैं, तो आप ऐसे धीरे धीरे करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए अब हम बड़े वाले खजूर के वृक्ष की पत्तियां बनाएंगे। इस तरीके से पत्तियां कटी लगे इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने स्केच को हिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाना है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये वृक्ष जो है हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ पर हम खजूर के फल भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये खजूर का पेड़ भी बन के तैयार हो गया। अब खजूर के पेड़ में देखे होंगे कि छोटे छोटे से जो तना होता है उसमें कांटे नुमा संरचनाएँ निकली रहती हैं। तो इस तरीके से अब देखिए पूरी तरीके से ये खजूर का वृक्ष भी बन के तैयार हो गया। बच्चों इस तरीके से अब हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया है। लेकिन चलते चलते हम आपसे एक प्रश्न करेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है कि घर और खजूर के पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसका कमेंट बॉक्स में हमें जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।